हे गाइस, मैं हूं आपका हमसफर हमराज मिथिलेश और आप देख रहे हैं कंपटीशन पुर। बहरहाल आपका ये मिथिलेश आपके लिए कुछ खास लेकर आया है, यानी कि आज 10th क्लास के लिए हमने लाया है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को और निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। तो आप लोग जो है अपना कॉपी और कलम और साथ ही साथ कंसंट्रेशन के साथ जो है आप सुनिए अच्छे तरीके से, तो आपको आई गारंटी समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, और त्रिकोणमिति के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसको हम बता देते हैं। त्रिकोणमिति, तो दोस्तों ये जो त्रिकोणमिति है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हम कहते हैं कि ये तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ये जो है ग्रीक वर्ड है, तो ये ट्रायो हो गया, ठीक है, ये गोनिया हो गया, और ये क्या हो गया, मेट्रन हो गया। इसका मतलब मेट्रे तो मेट्रन हो गया। ठीक है, ट्रायो का मतलब होता है तीन, क्या होता है, ये जो है इसका मतलब होता है ये थ्री हो गया ये, ठीक है, और इसका मतलब एंगल होता है, क्या होता है, एंगल होता है, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री की अगर हम बात करें तो ये गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है हम लोग त्रिभुज के जो भुजा होता है और उसके एंगल जो होता है, जो कोण होता है, उसमें रिलेशन दर्शाते हैं और रिलेशन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, एंगल यानी कि कोण हो गया। समझ में आ गई बातें? यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो ये गणित का ही भाग है और गणित का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जिसमें जो क्वेश्चन है 20 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड यानी कि 10th क्लास में। तो आप लोग निश्चित तौर पे इसको अच्छे से देखिएगा तो 20 नंबर तो कंठस्थ हो ही जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मेट इसके बारे में हम बताते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में हम मेजरमेंट करते हैं। ये जो है ये फिगर है, ये फिगर हो गया, ठीक है। तो ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे, ए नाम रख दीजिए, बी रख दीजिए और सी रख दीजिए। ये त्रिभुज है जो समकोण, इसका मान जो है समकोण त्रिभुज पर निकलता है। किस पर निकलता है? समकोण त्रिभुज पर निकलता है। तो देखिए ये जो है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो ये जो है यहाँ इस कोण, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा के लिए या कोण सी कह दें, तो इसके लिए ये बीसी आधार है। ये क्या है? आधार है। आधार यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ये सबसे बड़ी भुजा है, ये इस पर लंब है। ये कौन सी के लिए इस पर लंब है? तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये जो है हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस है। देखने वाली बात है कि इसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में जो है सबसे बड़ी भुजा ये आपका होता है कर्ण, और ये आधार है और लंब है। तो कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर ये देखिए फिगर से आप समझिएगा ध्यान से, आपका फिर ध्यान हट रहा है। दोस्तों ध्यान नहीं हटाना है, आप इस फिगर में समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, निश्चित तौर पे समझ में आएगा। ये कोण सी है, तो कोण सी के लिए ये आधार यानी बीसी आधार हो गया। यानी सी यहाँ है कोण सी है, थीटा हटा दें थोड़ी देर के लिए तो ये कोण सी हो गया। तो कोण सी के लिए इसके सामने वाला यानी कि बी और सी ये आधार है और इस पर ये खड़ा है। ठीक है, ये और ए बी यहाँ पे लंब है, इस पर है कि नहीं है?
अब देखिए, लेकिन किसी ने कहा कि भाई कोण ए के लिए बताइए, भाई कोण ए जो है कोण ए, तो कोण ए के लिए आधार है ए बी हो जाएगा, क्योंकि सामने की भुजा ही ना आधार और लंब जो भी है, तो सामने की भुजा आधार, कोण ए के लिए ए बी जो है आधार हो जाएगा और लंब हो जाएगा बी सी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो सबसे पहले कोण सी पर हम समझेंगे और आपको बताएंगे इसका जो प्रोसेस है कि अगर ए बी निकालना होगा, बी सी दो भुजा दिया रहे तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको हम P से सूचित कर लेते हैं, इसको B से सूचित कर देते हैं और इसको H से सूचित कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए क्या है, यहाँ पर देखिएगा जरा। अगर हमको H निकालना है तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब फिगर में आपको 10th क्लास में बनाना होगा, तो देखिए P कौन है, यही ना P है अभी, तो हम क्या करेंगे, C है, कर्ण क्या है ACH के जगह पर, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस है BC स्क्वायर है, AB स्क्वायर देखिए P है, यही ना P है, प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर तो है ही। तो अब क्या कीजिएगा, ये है, अगर केवल H निकालने के लिए कहता तो यहाँ पे रूट चढ़ा देते, आप P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस फॉर्मूला से आराम से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। केवल फिगर में देखना है, नामकरण आपको समझ में आना चाहिए। अब ये AC स्क्वायर है तो हमको AC केवल भुजा निकालना होगा, AC तो कर देंगे, है रूट इधर चढ़ाएंगे, स्क्वायर इधर है, स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है, अगर रूट इधर से आएगा तो इधर स्क्वायर में आ जाएगा। तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया, देखिए हुआ ना, हो गया। तो मेन फॉर्मूला ये हुआ। अब मान लेते हैं कि हमको क्या निकालना है, AB निकालना है। अगर ये भुजा और ये भुजा दिया रहे तो क्या कीजिएगा, आप कर सकते हैं, ये B है, ये 1 नंबर हो गया, ये देख लीजिए 2 नंबर यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा, इधर 2 नंबर हमको निकालना है, मान लेते हैं कि AB, तो AB निकालना होगा तो AB स्क्वायर बराबर है क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई AB स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में BC स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि AB बराबर है, रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ेगा, तो ये AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब T को हम क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो P बराबर अगर निकालना हो तो रूट क्या हो जाएगा, AC यानी कि H हो गया, तो H स्क्वायर माइनस है क्या B स्क्वायर, B स्क्वायर। तो इसको याद कर लीजिएगा तो इंडिकेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम ये तीसरा निकालेंगे, 3 फॉर्मूला होगा इसको निकालने के। निष्पत्तियाँ जो है खास करके 6 निष्पत्तियाँ होता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, इसको पहले समझ लीजिए और जान लीजिए। तो हमको अब निकालना है BC, तो BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर माइनस है AB स्क्वायर। ठीक है, तो BC, तो यहाँ BC बराबर क्या कर सकते हैं, है रूट AC स्क्वायर माइनस है AB स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन एक बात बताइए, नामकरण PQR कर देगा तो मामला गड़बड़ होगा कि नहीं। अब PQ से निकालना होगा, तो इसलिए हमने ये बेसिक फॉर्मूला बताया, पहला का ये याद कर लीजिएगा, और इसका जो है ये B आप ये दूसरा का ये P बराबर इतना होता है, और यहाँ पर B बराबर इसको, ये तो BC क्या है, BA न है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है AC स्क्वायर है, तो AC का मान है, यहाँ पे देखिए AC का मान कितना है, AC का मान H स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे P स्क्वायर। ये इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो ये तीनों जो है फॉर्मेट आपको निकालना मैं सिखा रहा हूँ। अब इस चीज़ को आप लिख लीजिए आराम से, और मैं अब फ्रेश कर देना चाहता हूँ इस चीज़ को। तो दोस्तों अब इसको फ्रेश कर लेते हैं। आपको याद कैसे करना होगा, रूल नंबर हमारा 1 क्या है
यहाँ पर देखिए हमको निकालना था h, तो हम h बराबर क्या करेंगे, रूट करेंगे और यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, माइंड में बैठा लीजिए। दूसरा फॉर्मूला है कि हम p निकालना हो तो क्या करेंगे, रूट हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और ये तीसरा फॉर्मूला हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया कि b बराबर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला है जो आप आराम से, अगर दो भुजा दिया हुआ रहेगा तो इसमें से आप आराम से निकाल सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा आपको और लास्ट में मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको बना कर लाने के लिए। अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजते हैं तो आप भी इनाम पा सकते हैं 10th क्लास के बच्चों। और 10th क्लास की बात ही क्यों करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे दे रहे हैं, एग्जाम देना है उनको, एसएससी देना हो, बैंकिंग देना हो, कोई भी सेक्टर का देना हो, बिहार पुलिस देना हो, तो इस तरीके से आप समझे रहिएगा तो आसानी से बनाइएगा। ये होता है कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए थोड़ा सा साधारण ट्रिक से बताया जाता है, तो आप बेसिक कंप्लीट किए हुए रहिएगा तो आराम से ट्रिक भी समझ में आएगा आपको। तो आप लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैथ का या रीजनिंग का, सबका, जीके जीएस का भी। लेकिन सबसे पहले जो मैंने काम मुझे करना है 10th 12th इन सारे बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूं, आप लोगों के लिए भी मैं करूंगा अभी। तो देखिए, इसको उतार लीजिए और अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पे। तो दोस्तों, इसके 6 निष्पत्तियां हैं, तो 6 निष्पत्तियों के बारे में जाने और उसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो इस फिगर से मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे अब साइन थीटा, तो साइन, इस यहाँ पे थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा के लिए मान होता है p/h, ठीक है, p/h, यानी कि p का मतलब होता है लंब और h का मतलब होता है कर्ण। अब आता है cos थीटा, तो इसका मान होता है b/h, ठीक है, यानी आधार बटे कर्ण। और ये हो गया tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है p/b। मात्र आपको 3 ही फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो बाकी जो बचा हुआ फॉर्मूला है इसका उल्टा होता है, यानी साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h और tan थीटा p/b होता है। अब इसका उल्टा होता है कॉसेक। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा आपका, ये h ऊपर चलाएगा, p नीचे चलाएगा, तो h/p यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? अब जो है कॉसेक थीटा h/p हो गया। अब देखिए यहां जरा, इसका होता है उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर, ये b/h है, तो h ऊपर b नीचे, तो h जो है ऊपर आइए b नीचे, यानी कि पैर ऊपर असर नीचे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे tan थीटा है, तो tan थीटा है तो cot थीटा इसका उल्टा होगा। आइए p/b है tan थीटा, तो b/p यहाँ पे हो जाएगा। तो युवा साथियों, आप इस चीज को समझ रहे होंगे, बस इसको याद कर लीजिएगा। साइन थीटा p/h हो गया, कॉस थीटा b/h हो गया, tan थीटा p/b हो गया। यहाँ इसका उल्टा कॉसेक थीटा तो h/p हो गया, सेक थीटा h/b हो गया और कॉट थीटा b/p हो गया। ये साधारण सा प्रश्न है, ये साधारण सा फॉर्मूला है, पहले ये आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करवाते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं, एक क्वेश्चन जो भी मैंने बताया आपको उस पर सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B, इसका नाम रखा C, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए और समझिएगा कि मैं क्या देने जा रहा हूं आपको। अगर ये पॉइंट समझ लीजिएगा तो त्रिकोणमिति में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। देखिए, अगर मान लेते हैं कि इसका मान दे दिया है 12, इसका मान दे दिया है 5, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये, यहां ध्यान दीजिए,
सी है, यहाँ पे कॉस सी है और यहाँ पे टैन सी है। ठीक है, ये आपको बताना है, इसका मान बताना है आपको। और यहाँ पर पूछ देगा कि कोसेक सी, और ये बता देगा अगर यहाँ पर आएगा तो सेक सी बराबर वॉट, और यहाँ पे जो है ये टैन है तो यहाँ पे पूछ देगा कि कॉट सी बराबर वॉट। ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो आप कैसे बनाइएगा, ये 6 निष्पत्तियां जो है कौन सी के लिए है, तो यहाँ पर तो मान नहीं है। हम जानते हैं कि साइन सी का मान है P/H, तो जब तक H नहीं निकलेगा हम कैसे बनाएंगे, बोलिए बना पाएंगे नहीं। तो हमने आपको बताया था फॉर्मूला कि है H बराबर क्या होता है, तो ये H है, ये H ना है जी, तो H बराबर होता है रूट, देख लीजिए P² प्लस B², तो बराबर यहाँ पे P का मान कितना है, देखिए P का मान 12 है, तो 12 चूंकि यही ना P है, आइए B है, आप प्लस है 5² बराबर क्या 12 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144, बराबर हुआ 44 होता है, हम लोग पढ़े हैं पढ़ा, आप लोग पढ़े होंगे 12 जा 144, तो बात समझिए। आप प्लस आई 50 25 नहीं, आप पढ़े होंगे 5 जा 25, तो ठीक है, यहाँ पे देखना है हम लोग को, तो आंसर से मतलब है। यहाँ 169, तो ये क्या होगा, ये 13 हो गया। 169 का वर्गमूल 13 होता है कि नहीं होता है, तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे 13, नहीं, कितना सुंदर सा प्लेटफॉर्म ये आ गया। अब हमारा P भी है मेरे साथ, B भी है और H भी है, और आप जानते हैं कि C के लिए BC क्या होगा, आधार, AB क्या होगा, तो लंब, AC तो आप जानते हैं कि हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, इसको फिल करते हैं। तो साइन C बराबर P/H लिखेंगे, तो इसके लिए P/H कौन है, आप देखिए ABP है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका 12 है तो 12 रख देंगे, और H का मान देखिए 13 आया है तो 13 रख देंगे। अब यहाँ कोसेक है तो H/P, तो क्या करेंगे 13 ऊपर 12 नीचे, बात खत्म है, बोलिए है कि नहीं है। ये जो है P ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, तो मान भी तो ऊपर नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे cos C, तो B/H होता है, तो B/H है, तो B का मान देखिए क्या है, ये ना है 5, 5/13। अब सेक का मान क्या होगा, H ऊपर और B नीचे, तो H/B हो जाएगा, तो यानी कि 13/5 हो जाएगा। अब यहाँ tan C है ना, tan C, तो tan C है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, tan C का मान होता है P/B होता है, tan C का मान P/B होता है, तो P का मान है 12 और B का मान है 5, तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये cot C है, तो cot C के लिए आप जानते हैं कि मान कितना होता है, ये उल्टा हो जाएगा B/P हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, B ऊपर कितना है, अब यहाँ नीचे हम लिख लेते हैं, तो B ऊपर, तो B का मान कितना 5 और P का मान नीचे 12 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, बोलिए ये तो समझ में आया होगा आपको। और उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन को घुमा दिया, यहां तक दिखाई दे रहा है क्या, अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है अच्छा से। अब दोस्तों ये C के लिए था तो ये आप लोगों ने बना लिया, लेकिन तो दोस्तों अभी आपने इस कोण C के बारे में पढ़ लिया, कोण C से पूछा गया था, तो लेकिन कोण A के लिए, अब कोण A के लिए जो है P कौन है, तो कोण A के लिए जो है ये AB आपका देख रहे हैं ना, AB सामने वाला कोण C के लिए था, तो BC क्या था, आधार था यानी बेस था। लेकिन कोण A की अगर हम चर्चा करेंगे तो कोण A के लिए AB क्या है, आधार है, और BC यहाँ पे लंब है। तो अब यहाँ कोण A के लिए P बराबर हमारा 5 हो जाएगा, B बराबर 12 और H बराबर ये 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत है,
नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर पूछता है कि साइन ए, यहाँ पे सी के बदले में ए कर दिया, तो साइन ए बराबर आप जानते हैं पी बटे एच, तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, पहले 5 हो जाएगा और बाद में बटा में 13 हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, आप थोड़ा सा केयरफुली इन चीज़ों को समझ जाइएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कॉस बी नहीं कॉस ए, क्या है कॉस ए, तो कॉस ए इसी कोण के लिए है, तो बी बटे एच, तो यहाँ से लिख लेना है, केवल ऐसे लिख लीजिए। तो बी का मान कितना हो गया यहाँ 12, तो 12 बटे क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और tan, यहाँ पे tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो tan ए बराबर यहाँ हो जाएगा p बटे b, तो p क्या है देख लीजिए यहाँ पे 5 अब बटे यहाँ पे 12 हो गया। केवल इसमें अदला बदली हुआ है कोण ए के लिए। और उसके बाद अब जो है कोसेक, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक ए, तो आप जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो h बटे क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो h का मान 13 है, आप p का मान यहाँ आप देख रहे हैं 5। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कॉस का उल्टा यहाँ पे सेक होता है, तो सेक ए, तो सेक ए के लिए क्या हो जाएगा, आपका मान हो जाएगा h बटे b, तो h का वैल्यू 13, आप b यही ना है ए 12, तो 13 बटे 12। और लास्ट हो गया हमारा कॉट, तो कॉट ए बराबर आपका क्या हो गया b बटे p, तो b का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 12 और बटे ये p का वैल्यू आप तो जानते ही हैं कि 5 होगा, तो यही हो जाएगा। यानी कि केवल p और b का मान बदल गया। ये कोण c के लिए अलग होता है, अरे कोण c के लिए bc जो होता है वो क्या हो गया आधार, तो आधार जब यहाँ मिल गया तो आप लंब अपने आप ढूंढ लीजिएगा। अगर कोण a के लिए पूछेगा तो ये आधार हो जाएगा, तो लंब अपने आप ये हो जाएगा। कर्ण कभी बदलता नहीं है दोस्तों। तो ये था आज हमारा कॉन्सेप्ट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब मैंने समझा दिया, लेकिन आपको भी तो मैं क्वेश्चन देकर समझाना चाहता हूं कि आप कैसे समझते हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि साइन थीटा बराबर 20 बटे 29, तो थीटा के सभी निष्पत्तियों का मान निकालें। तो यहाँ वी नो दैट साइन थीटा बराबर p बटे एच, तो यहाँ पे हम 20 बटे यहाँ 29 रख देंगे। तो इससे हमारा क्या निकला कि यहाँ पे p बराबर क्या हो गया, देखिए p के सामने 20 हो गया, अब h बराबर क्या हो गया 29 हो गया। अब हमको निकालना क्या होगा, तो b का मान निकालना होगा। तो b बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो देखिए यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, h का वैल्यू भरिए 29, तो 29 पर स्क्वायर माइनस 20 पर स्क्वायर, तो b बराबर यानी b दिया हुआ है, देख लीजिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। तो b बराबर क्या हो गया, यहाँ पे घटाने के बाद 441, और 441 का वर्गमूल होता है 21, दिखाई दे रहा है वहाँ, तो 21 इसका वर्गमूल हो गया। यानी कि अब इसका भी मान आ गया, देखिए यहाँ पे b बराबर कितना हो गया 21 हो गया। अब सभी निष्पत्तियों का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो मान लेते हैं निष्पत्तियां क्या है भाई, साइन थीटा बराबर तो दिया हुआ है ऑलरेडी p बटे एच, देखिए p बटे एच दिया हुआ है, तो इसमें तो हमको कुछ करना नहीं है, 20 बटे 29 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर b बटे एच होता है ना, तो b का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 21 आया है, तो 21 बटे 29 हो गया क्योंकि h का मान 29 है। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर p बटे b होता है, तो p का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखकर बनाइए, p का मान यहाँ पे 20 है और यहाँ पे b का मान क्या है, तो b का मान जो है 21 आया है, तो यहाँ पे 21 कर दिए। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा h बटे p हो जाएगा, यानी कि उसको पलट देंगे तो 29 बटे 20 हो जाएगा, है ना। यहाँ से चुनकर भी लिख सकते हैं, आप जैसे बनाना चाहे बनाएं। अब तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, सेक थीटा बराबर होता है h बटे b, तो h का मान तो 29 है, b का मान 21 आया है यहाँ पे 21। और उसके बाद अब कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं कि b बटे p होता है, तो b का वैल्यू आया है 21, अब p का मान 20 है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों
आज मैंने आप लोगों को ये सारा प्रोसेस बताया कि किस प्रकार से वैल्यू निकालते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो आप घर से बना करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा, तो निश्चित तौर पे मैं आप लोगों को जो फर्स्ट प्राइज़ होगा, जो प्राइज़ अच्छा से बनाकर भेजेंगे, साफ साफ बनाकर भेजेंगे, उन्हें मैं कॉल करूंगा और बुलाऊंगा और उनको पुरस्कृत करूंगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लेते हैं कि दिया रहेगा tan थीटा बराबर 13/12, तो थीटा के सभी कुछ दूसरा देते हैं, 8/64 देते हैं ना, 8/64 मान लेते हैं कि रहेगा 6/8, तो थीटा के सभी निष्पत्तियों के मान निकालें। दोस्तों आज का रहा ये क्वेश्चन, तो आप इसे बनाकर भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 23 17 81 40। बहरहाल आपसे मैं बातें कर लूँ, दो बातें मैं कर लेना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं जो है आप लोगों को ट्रिगो पढ़ाऊंगा, यानी कि मैथमेटिक्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। आप टेंशन नहीं लीजिए, आप केवल चैनल पर बने रहिए और देखिए अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स के साथ साथ मेरे प्यारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, अगर आपके जो मुखार बिंद पर थोड़ी सी खुशी आई होगी, अगर मैंने खुशी आपको दिया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और फिलहाल अपने हमसफर हमराज मिथिलेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।